गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको फेस टू फेस कुछ चीज़ें बताने आए हैं जो कि स्टडी से संबंधित हैं। जैसे हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हम भूल गए, याद नहीं है। तो उसी के संबंध में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स आपको हम बताने वाले हैं, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे देखिए, साइंस में न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन में आपने 3 लॉ न्यूटन ने दिए थे। उसी तरह से यहाँ पर हम आपको स्टडी के देयर आर 4 लॉ ऑफ स्टडी विच यू कैन फॉलो, देन यू आर गुड इन योर ऑल सब्जेक्ट। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको जो कुछ पढ़े हैं वो हमेशा के लिए याद रहेगा, एग्ज़ाम में भी अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। तो इसमें देखिए, जो हमारा फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ प्रिपेयरनेस। प्रिपेयरनेस मीन्स लॉ ऑफ रेडीनेस। मीन्स आप जब भी कोई सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक आप पढ़ने जाते हैं तो आप अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लीजिए कि इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसको हमको श्योर एंड सर्टेन उनको हमेशा के लिए याद ही करना पड़ेगा। कुछ तो ऐसे पॉइंट होंगे जिनको हम क्या करेंगे, जिनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जिनको हमको हमेशा याद करना ही पड़ेगा, उससे हमको छुटकारा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। फिर तो ये आप प्रिपेयर हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? देन स्टार्ट लॉ ऑफ लर्निंग। सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ लर्निंग है। अब आप क्या करेंगे? पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उस टॉपिक के बारे में पूरा पढ़ेंगे, अपने हिसाब से पढ़ेंगे, टीचर्स की हेल्प से जो कुछ आपने समझा है उससे उसकी भी हेल्प लेके आप उसको लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। उसमें जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और जो लर्निंग पॉइंट है, जो याद करने वाला है, उसको याद करेंगे। तो आपका सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ लर्निंग। और थर्ड लॉ आपका है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो जो कुछ आपने पढ़ा है उसकी एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। मतलब आपने जो भी टॉपिक पढ़ी, जैसे मैथ में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम में आपने ये पढ़ा कि जो भाई इन एनी ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड, ठीक है। दूसरी साइडों के सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल हमारा हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है इसके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसके ऊपर, इस जो आपने थ्योरम पढ़ा है उसके ऊपर आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज का मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो ये आपका किसी भी फील्ड में है, साइंस का हो, एसएसटी का, हिंदी का है, तो जो कुछ टॉपिक आपने पढ़ा उसके क्या करिए, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसकी एक्सरसाइज को करिए, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, वो थियरी जो है या फिर जो भी आपने पॉइंट्स पढ़ा है, ग्रामर का पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, तो वो आपका क्या होगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। मतलब आप उसके ऊपर वेल कमांड हो जाएंगे, ओके। और जो सबसे मोस्ट लॉ है, जो कि फोर्थ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है, और वो लॉ ऑफ रिवीजन है। देखिए, जो कुछ आपने पढ़ा है उसको आप बार बार क्या करिए, रिवाइज करिए। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो चीज़ें क्या होती हैं, भूल जाती हैं। तो रिवीजन के लिए हमारा एक क्या होता है ना, शेड्यूल बनाना चाहिए। मतलब अगर आपने आज पढ़ा है तो कल उसको रिवाइज ज़रूर करिए, ठीक है। एक एक दिन पर उसका रिवीजन करिए, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी समय आपको मिलता है, ठीक है। चलते चलते या फिर कहीं पर भी आप बैठे हैं, या फिर आपका जो भी है, आप खाली समय में है, तो उसको एक बार उसको उलट पलट करके उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये शेड्यूल आप अगर फॉलो करते हैं, ये चारों लॉ, पहला लॉ ऑफ प्रिपेयरनेस या फिर लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकेंड है अब लॉ ऑफ लर्निंग, एंड थर्ड लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रिवीजन। तो स्टडी के ये चारों लॉ अगर फॉलो करते हैं तो आप अपने पढ़ाई में बहुत अव्वल हो जाएंगे, बहुत अच्छे से आगे एग्ज़ाम जो भी देंगे उसमें अच्छा मार्क्स आएगा, आपको कुछ भी भूलेगा नहीं, ओके।